दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही परेशान और हैरान करने वाली कहानी है, क्योंकि आज की कहानी एक मौलाना की है। और मौलाना भी ऐसा जो मस्जिद में रहकर के नमाज पढ़ाता हो, जो वहाँ के लोगों को गलत कामों से बचाकर सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देता हो। और मस्जिद में रहने वाला मौलाना नमाज ही नहीं पढ़ाता, बल्कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को उस ईश्वर का खौफ दिखाकर जो किताबों में लिखा हुआ है उनको बुरे कामों से रोकना होता है। यही मौलाना का काम होता है कि वह मस्जिद में रह करके 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाए और वहाँ की नौजवान नस्लों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बूढ़ों को नमाज सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाए। लेकिन अगर कोई मौलाना खुद ही अगर किसी दलदल में धंस जाए, खुद ही अगर वह दूसरों को रेप, बलात्कार, चोरी, मर्डर, डकैती जैसे कामों से बचने के बजाय खुद ही इन कामों को करने लगे, तो फिर ऐसे मौलाना का आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, फिर कहानी तो बनती ही है। ऐसी ही मौलाना की एक कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं, जो आपके उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित शहर मेरठ की मस्जिद के एक मौलाना की कहानी है। तो बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं किंग तस्लीम आज आपको मेरठ की एक मस्जिद में रहने वाला मौलाना की करतूत आपके सामने खोल करके रखूंगा। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। ऐसी वीडियो जो समाज को आईना दिखाने के काम आती हो, जो समाज में एक सीख देती हो। दोस्तों, ऐसी वीडियो को मैसेंजर पर शेयर करें। चलिए पहले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं कहानी को। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र से। दोस्तों, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। और दोस्तों, यह मौलाना जो होते हैं ना, ऐसे ही नहीं बन जाते कि बस कुरान पढ़ लिया और मौलाना बन गए। बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है मौलाना बनने के लिए। दोस्तों, मौलाना की पहली कैटेगरी यानी कुरान पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। कम से कम वह इतना कुरान पढ़ ले जिससे जो नमाज में जो सूरत पढ़ी जाती है वह उसको याद हो जाए। लेकिन जब एक मौलाना बनने के लिए पहले छोटी सीढ़ी से और ऊपर की सीढ़ी तक जो उसे पहुंचना पड़ता है, वह पहले शुरुआत होती है एक हाफिज से, यानी नाज़र करने के बाद, कुरान को देखकर पढ़ने के बाद जो पहली सीढ़ी और सबसे छोटी डिग्री जो होती है वह एक हाफिज की होती है, जिसे मुंह जबानी पूरा कुरान याद करना पड़ता है। उसके बाद में जब वह हाफिज बन जाता है तो कुछ वह किताबों से बातें सीख करके, अपने उस्तादों से कुछ बातें सीख करके वह इतना बन जाता है कि वह एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने लायक बन जाता है। इसके बाद ज्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों, इससे बड़ी डिग्री फिर हाफिज के साथ कारी की होती है। कारी के बाद यानी हाफिज बनने के बाद फिर 2 साल कारी के लिए उसको लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उससे बड़ी डिग्री फिर जो होती है वह एक आलिम की होती है, जिसे मौलाना कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों, मेरे हिंदू भाई भी मेरे इस चैनल पर बहुत है, तो थोड़ा सा मैं आपको मौलाना की जानकारी दे दूं कि किसको मौलाना कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता है। आजकल हमारे हिंदू भाई किसी भी अगर दाढ़ी वाले को देख लेते हैं तो उसको मौलाना कह देते हैं। तो ये मेरा फर्ज है कि आप मेरे साथ 2500 लोग जो जुड़े हुए हैं, और मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन सेकुलर हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम में कभी कोई फर्क नहीं करता। सभी मेरे लिए हिंदू भाई समान है, सभी मुस्लिम भाई समान है। लेकिन इस्लाम का जो जानकारी मुझे है उसको आप तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं। और आज जो यह कहानी सुना रहा हूं तो आप तक भी ये पूरी जानकारी पहुंच जाए। तो मसरफ कहने का यह है कि मेरे हिंदू भाइयों से खास करके, और अपने मुस्लिम भाइयों से भी जिनको जानकारी नहीं है कि हर दाढ़ी वाले को मौलाना नहीं कह सकते, हर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को मौलाना नहीं कह सकते। मौलाना सिर्फ वही होता है जो आलिम का कोर्स करता है, यानी जिसने हाफिज किया है, जिसने कुरान याद किया है, उसको भी आप मौलाना नहीं कह सकते। उसको आप हाफिज साहब कह सकते हो। जिसने हाफिज के साथ किरत की है, यानी कारी का कोर्स किया है, उसको आप हाफिज कारी कह सकते हो या कारी साहब कह सकते हो। लेकिन जो एक मौलवी होता है, जो मौलवी आयत पढ़ता है,
उसी को आप मौलाना कहेंगे। आलिम बनने के बाद में एक मुकम्मल मौलाना, उसके बाद और डिग्रियां हैं, मुफ्ती की है, मुहद्दिस की है, महक की है, बहुत सारी डिग्रियां फिर तो ऊपर बढ़ती चली जाती है। लेकिन ज्यादातर जो चलती है वह यह 2-3-4 डिग्री ज्यादा चलन में है। एक हाफिज, एक कारी, एक मौलाना, एक मुफ्ती, यह 4-5 डिग्रियां जो है यह ज्यादा चलन में है। तो कुल मिलाकर इन मौलानाओं को हाफिज बनने के लिए, मौलाना बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए आसान काम नहीं है। आप हिंदी में स्कूलों में जाते हो पढ़ने के लिए, आप हाई स्कूल करते हो, इंटर करते हो, उसके बाद कोई भी ग्रेजुएट आप कोर्स करते हो ग्रेजुएशन के लिए, जैसे कि एमए हो, बीए हो, बीकॉम हो या एमबीबीएस हो, कोई भी अदरवाइज आप कोर्स करोगे तो आप घर की रोटी खाते हो। अपने पढ़ने के बाद स्कूल से अपने घर में आ जाते हो। अगर आप घर के बाहर जाते हो तो कोई हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ घर वाले आपको इतना खर्चा देते हैं कि आप अच्छा खाना, अच्छा रहना, वहाँ पर अच्छी तरीके से आप रह सको। लेकिन मौलाना बनने के लिए, हाफिज बनने के लिए जो मदरसे चलाए जाते हैं दोस्तों, मदरसों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि मदरसे जो ज्यादातर चलाए जाते हैं वह पर्सनल खर्चों पर चलाए जाते हैं, यानी उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता। अब तो कुछ मदरसे गवर्नमेंट से होने लगे हैं, तो गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है जो वहां पर आलिम मस्जिद में यानी मौलाना जो मदरसों में पढ़ाते हैं, तो उनकी तनख्वाह आती है। लेकिन वहां का जो खर्च होता है ना मदरसों का, वह पर्सनल होता है, यानी वह जो है वहां के लोगों के ऊपर ही होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा खाना वहां नहीं मिलता। कहने का मेरा मकसद जो असली है वह यह है कि बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता। मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और आपको रोटी जो है वह दाल ऐसी होती है कि जिसमें अगर आप दाल का दाना ढूंढोगे तो आपको गोता लगाना पड़ेगा, इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दाल के दाने ढूंढने के लिए। यानी यह कह लो कि दाल नाम के ही होती है और उसमें नमक मिर्च डाल करके और रोटी के साथ आपको खाना पड़ता है। कभी कभी बासी रोटियों के साथ खाना पड़ता है। और अब तो हालात पहले से सुधर गए। अगर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले अगर जाएं तो सूखी रोटियां खा कर के मौलाना बनते थे। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद कहीं तब जाकर इनको वो मौलाना की, मुफ्ती की, कारी की, हाफिज की डिग्री मिलती है। और इतनी डिग्री पा लेने के बाद अगर आप जिस इल्म को अपने हासिल किया है उस इल्म को आप दुनिया तक पहुंचाते हो, लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाने की आप उनको शिक्षा तालीम देते हो, लेकिन अगर आप खुद ही बहक जाओ तो फिर क्या किया जाए। इतनी मेहनत करने के बाद 10 से 15 साल तक मदरसों में सूखी रोटियां, दाल का पानी पीने के बाद अगर वह मौलाना लोगों को अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर चलाने के बजाय खुद ही बहक जाए तो फिर कहानी तो बनती है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं आपको ऐसे कलयुगी मौलाना की कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, बात है मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की के वहां पर मौलाना रिजवान जो कि मुफ्फर नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और वह अपनी पत्नी के साथ उस मस्जिद में रहकर के इमामत कराते थे। जो मस्जिद होती है, जो उसका रूम होता है, उसके अलावा भी अगर आज के दौर में क्या है कि इमाम जो मस्जिद में होते हैं वह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक घर नहीं जाते हैं। तो इसलिए अब लोगों ने भी यह सोचना उनके बारे में शुरू कर दिया है कि आखिर एक इंसान है, कब तक वह बिना अपनी पत्नी के रहेगा। तो अब ज्यादातर इमाम लोग जो हैं वह अपनी पत्नियों को अपने साथ में रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने मस्जिद में लोगों ने अब जो है एक्स्ट्रा कमरे बनाने शुरू कर दिए हैं। मस्जिद के हिस्से से बाहर जहां पर नमाज होती है उसके अलग, जो मस्जिद के अलग जगह होती है। तो इसलिए अब मौलाना जो वहां पर नमाज पढ़ाते हैं या हाफिज या कारी, वह अपनी पत्नी को अपने साथ रख सकते हैं ताकि उनका मन विचलित ना हो, यह देखते हुए क्योंकि इस तरह की वारदातें आज ही नहीं बल्कि पहले भी बहुत हो चुकी है। यह तो ताज़ा मामला अभी 15 जून का मैं आपको जो बता रहा हूं, यह 15 जून का अभी का ताज़ा मामला है। लेकिन इससे पहले हजारों अखबार और हजारों खबरें न्यूज चैनलों पर
इस तरह की चल चुकी है, जो मौलानाओं ने और मदरसे में रहने वाले लोगों ने, हाफिजों ने, कारियों ने लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण किया, उनको पीड़ा दी जो कि उनको नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी अगर इस काम को करता है तो समझ में आती है जाहिल था, आम था, जवान लड़का था, उसको कुछ पता नहीं था, बहक गया। लेकिन जो 10 साल 15 साल मदरसों में सिर्फ यही सीख करके आता है कि उसको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे उसको गुनाह से बचना चाहिए और इस गुनाह को करने का क्या अजाब होता है, क्या उसका दंड मिलता है, उसकी सजा क्या होनी चाहिए, यह सारी बातें पता होने के बाद और सीखने के बाद अगर कोई ऐसा काम करे तो दोस्तों कहानी तो बनती ही है। तो मैंने बताया आपको कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला रिजवान अपनी पत्नी के साथ मेरठ के थाना क्षेत्र लोहिया नगर में रहता था, लेकिन उसके पास पढ़ने आने वाली 10 साल की बच्ची पर उसका दिल आ गया था। 10 साल की बच्ची जानते हो ना आप, नासमझ होती है, मासूम होती है। उस मौलाना का दिल जब उस पर आ गया तो एक दिन उस लड़की के साथ उसने गलत काम कर दिया, और फिर गलत काम ही नहीं किया बल्कि उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी शूट कर ली। दोस्तों, आज ये जो मोबाइल है ना, सारी फसाद का जड़ ये मोबाइल है। जितने इसके फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान है, और इसके नुकसान सामने आ रहे हैं। आज के दौर में जरा जरा से बच्चे जो जन्म लेते ही जिनके हाथों में मोबाइल आ जाता है, आज वो बच्चे जो 10 साल की उम्र तक पहुंचते अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आज वह बच्चा जब रोने लगता है तो उसकी माँ उसको चुप करने के लिए कुछ और नहीं करती, उसको लोरियां नहीं सुनाती है, उसको गोद में हिलाकर के लोरियां नहीं सुनाती बल्कि उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। और वह बच्चा मोबाइल देखकर जो आज चुप हो रहा है, तो आज के आने वाले दौर में क्या होगा इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, वैसे तो आप कहने को यह कहते हैं कि आप इधर उधर की ज्यादा बातें करते हो, लेकिन अगर मेरी एक बात भी ऐसी गलत में इधर उधर की करता हूँ जो आपको समझाने वाली ना हो, जो आपकी जिंदगी में फायदेमंद ना हो, तो फिर मेरा वीडियो बनाना ही बेकार है। कहानी के साथ साथ में जो मैं आपको सीख, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो कहानी सुनाने के साथ मेरा कहानी सुनाने का मकसद यह होता है कि आप इस कहानी को सुन कर के कोई मैसेज लेकर के जाएं। तो दोस्तों, मौलाना रिजवान जो था वह मस्जिद में रहकर के नमाज पढ़ा रहा था और बच्चों को पढ़ाता था। एक 10 साल की बच्ची पर उसका दिल आ गया और फिर उसने उसकी आपत्तिजनक हालत में उसके साथ गलत काम करके उसके वीडियो शूट कर ली, और फिर उस वीडियो को उसको दिखाकर कहा कि अगर तुमने अपने घर किसी से इस बात का जिक्र किया या किसी से भी इस बात को कहने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हारा यह वीडियो पूरे गांव में दिखा देंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारे माँ बाप पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे। दोस्तों, जरा सी 10 से 11 साल की बच्ची जैसे उसको जिस तरफ मोड़ो आप वो मुड़ जाती है और वह उसकी समझ में बात आ जाती है। दोस्तों, कमाल यह नहीं था कि उस मौलाना ने, उस वहशी दरिंदे ने उस 10 से 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था, यानी गलत किया था। कमाल तो यह था कि उसके इस करतूत में उसकी पत्नी भी शामिल थी, यानी उसकी बीवी रिजवाना, उसका नाम रिजवाना था और उसको भी पता था और वह भी अपने पति के साथ शामिल थी। अब होता है उस लड़की के उत्पीड़न का असली खेल शुरू, और उससे वह कह देता है कि हर रोज तुम्हें यहाँ मेरे पास पढ़ने के बहाने आना पड़ेगा। अब वो लड़की बेचारी मरती क्या ना करती, नादान मासूम बच्ची उसके बहका में आ जाती है और फिर हर रोज वह मस्जिद पढ़ने के लिए जाती और हर दूसरे तीसरे दिन वह मौलाना, जब उसकी शैतानियत जागती, जब उसका वहशीपन जागता, तो वह उस बच्ची के साथ गलत काम करता और फिर उसकी बीवी कमरे के बाहर खड़ी होकर के पहरा देती कि कोई आस पड़ोस का आदमी, मस्जिद के क्षेत्र का कोई आदमी मस्जिद में किसी काम से तो नहीं आ रहा, अगर वो आता तो वो उसको इशारा कर देती कि सतर्क हो जाओ, बाहर से कोई आ रहा है, क्योंकि मस्जिद में बहुत लोग आते हैं। दिन में तमाम लोग मौलानाओं के, मस्जिदों के इमाम के पास के मस्जिद में आप ऐलान कर दो कि गांव में कोई चीज बिक रही है, या मौलाना साहब हमें यह काम है, या मौलाना साहब यह दुआ कर दो, हमारे लिए बहुत सी चीजें होती है।
इसलिए उसकी बीवी बाहर रखड़ी होकर के पहरा देती थी। दोस्तों, इस काम को करते हुए उस मौलाना को लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। वह 2 महीनों तक वह लड़की उसका उत्पीड़न सहती रहती है, लेकिन वह क्या करती, वह बच्ची थी। अब वह उत्पीड़न सहते सहते बिल्कुल भी उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक दिन उस लड़की ने रोते हुए अपने घर वालों से सारी सच्चाई बता दी कि इस तरह से पिछले 2 महीनों से मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ यह गलत काम करते हैं। बस यह सुनना था कि घर वालों के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है, उनकी तो दुनिया ही बदलती हुई उन्हें नजर आती है। और फिर उन्होंने आपस में सब घर वालों ने मिलकर के मशवरा किया कि इस मौलाना ने इतना गलत काम ये इतने दिनों से कर रहा है और उसके बावजूद यह यहाँ पढ़ा रहा है, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता है। यानी ऐसे आदमी के पीछे नमाज होती ही नहीं है। जो आदमी बलात्कारी तो दूर की बात है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बलात्कार तो बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला मस्जिद में कोई झूठ भी बोलता है, कोई झूठ हल्का फुल्का झूठ भी बोलता है, तो उसके पीछे भी नमाज नहीं हो सकती। यानी अगर लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे वो 5 टाइम की, तो वो नमाज उनकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, वो नमाज होगी ही नहीं। तो ऐसे आदमी को, झूठ बोलने वाले को, ज्यादा इधर उधर की बातें करने वाले को भी आप मस्जिद में नहीं आप इमाम रख सकते। मस्जिद में इमाम रखने के लिए बहुत सी शर्तें होती हैं, जिनमें उस इमाम का यानी वह पढ़ा लिखा भले ही हो, लेकिन उसमें यह शर्त होती है कि यह झूठ तो नहीं बोलता, यह गलत काम तो नहीं करता, यह इसका बिजनेस क्या है, इसकी जो कमाई है वह हलाल भी है या नहीं है, कोई हराम काम तो नहीं करता। बहुत बारीक चीजें हैं जिसको एक मुसल्ल के ऊपर, यानी जो नमाज पढ़ाने के लिए हजारों आदमी जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उसको नमाज पढ़ाने के लिए बहुत कठिन जो है वह सवालों से गुजरना पड़ता है। जब कहीं जाकर के एक इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लायक होता है, लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ दोस्तों कि 70% मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले यह मौलवी ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं सबके बारे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे मौलाना, सारे इमाम, सारे हाफिज, सारे कारी गलत नहीं हैं। मैं हाथ जोड़कर किसी के दिल को अगर ठेस पहुँचती है तो उनसे माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे मौलाना की करतूत जब सामने आती है तो फिर कहानी तो बनती ही है। दोस्तों, उस लड़की के घर वालों ने जब अपनी बेटी से उसकी से आप बीती सुनी तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। सारे घर वाले अपनी बेटी को उसको गले लगा कर के खूब रोते हैं, लेकिन फिर क्या कर सकते थे। सब्र जब उनको आता है तो अपनी बेटी से वह कहते हैं कि तुम आज फिर पढ़ने जाओगी, और वह मौलाना जब तुम है अपने कमरे में लेकर चला जाएगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे 5 मिनट के बाद ही आ रहे हैं और हम उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, वह लड़की अपने घर वालों के बताए हुए उसी तरीके से मस्जिद में जाती है पढ़ने के लिए। जब वह मस्जिद में पढ़ने गई तो वह मौलवी तो लगा हुआ था, उसको तो चस्का था कि लड़की आएगी और उससे वो तन की प्यास बुझाएगी। अपने कमाल की बात, उसकी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वह खुशी के साथ अपने पति को, अपने उस मुल्ला मौलवी इमाम को उस लड़की के साथ बंद कर दिया करती थी और बाहर खड़े होकर पहरा दिया करती थी। उस दिन भी वही हुआ था। वो लड़की जब वहां पर मस्जिद में पहुंची तो वो देख करके उसको खुश हो जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जाता है। उसकी पत्नी बाहर पहरा देने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी फिर 2-3-4 मिनट के बाद उस लड़की के घर वाले वहां पर आते हैं और आकर के इमाम साहब की पत्नी से कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है और तुम्हारा पति कहाँ है। वह इधर उधर के बहाने बनाने लगती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है कि शायद आज उनकी चोरी पकड़ी गई है। और दोस्तों, फिर उस लड़की के घर वाले उस औरत को एक तरफ धक्का देकर के उस कमरे का दरवाजा जाकर के बजाते हैं, खटखटा हैं और कहते हैं कि इमाम साहब एकदम बाहर निकल कर के आ जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं है। बस यह सुनना था कि इमाम साहब के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि आज उनके पाप का घड़ा भर चुका था और इस घड़े के जो जब वह फूटे तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी। और आज
दोस्तों, जब कोई ऐसा इमाम जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता हो ऐसा करतूत करते हुए जब पकड़ा जाता है तो उसकी जो फुटबॉल बनती है दोस्तों, वो बड़ा ही भयानक मंजर होता है। और उस दिन भी यही हुआ था जब वहां पर उसके लड़की के घर वालों का शोर वहां पर गूंजा। वह जोर जोर से बोलने लगे तो फिर आस पड़ोस के काफी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा जब हुए, जब उस मौलाना की करतूत का पता चला उन लोगों को, जब वह दरवाजा खुला तो वह मौलाना उस लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में था। लड़की अंदर कमरे में रो रही थी। अब उसको बाहर निकाला जाता है और फिर शायद कोई ऐसा गांव में आदमी बचा हो जिसने उस मौलाना के ऊपर हाथ साफ ना किया हो, यानी जिसने कभी लड़ाई झगड़ा या हाथ साफ कभी कोई ऐसी बात ना की हो। शायद उसने भी उस दिन हाथ साफ कर लिया था और उसके बाद उस मौलाना को जो है क्या नाम वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस में जाने के बाद लड़की के घर वालों ने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट लगाई और दोस्तों उसके ऊपर जो मुकदमा चलेगा वो पोक्सो एक्ट के तहत भी चलेगा। और आपको पता है कि पोक्सो एक्ट में जमानत नहीं है और जब उसमें सजा बोलती है तो या तो फांसी की या उम्र कैद से कम सजा नहीं होती है। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्यों ना हो। एक उसने मासूम 10 से 11 साल की लड़की की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। भले ही वह मौलाना पकड़ा गया हो, जेल जा चुका हो, लेकिन क्या उस लड़की के दिमाग से जिंदगी भर उस मौलाना का उत्पीड़न निकल पाएगा? जो 2 महीनों तक उस मासूम बच्ची ने उस मौलाना का उत्पीड़न झेला था, उस मासूम को तो यह भी नहीं पता था कि यह काम क्या होता है, क्या मामला है, क्या उसके साथ हो रहा है। बस वह तो एक मशीन की तरह उसके साथ इस्तेमाल हो रही थी और फिर वह उसकी हवस को शांत करके घर चली जाया करती। बच्ची घुटती रहती थी और अंदर ही अंदर वह रोती रहती थी। उसकी हालत भी डाउन हो रही थी और वह बीमार भी रहने लगी थी। जब ज्यादा जोर दे करके उसके घर वालों ने पूछा कि बेटी यह तो बता तुझे हुआ क्या है, तू गुमसुम सी रहती है, चुपचाप रहती है, आए दिन बीमार रहती है, तुझे क्या परेशानी है? तब बड़ी मुश्किल से वो लड़की अपने घर वालों से इस राज को बताती है कि मेरे साथ मस्जिद के मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम साहब इस तरह करते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है और जिसको दिखाकर कि वह मुझे कहते हैं तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा, तुझे बदनाम कर दूंगा, पूरे गांव में तेरी यह वीडियो दिखा दूंगा। बस मैं इस वजह से चुप हूँ और हर वक्त अंदर घुटती रहती हो। तब जाकर कहीं घर वालों के उन्होंने मौलाना को पकड़ने की ठानी और उसको फिर पकड़ भी लिया। तो दोस्तों, ऐसे लोग समाज के लिए गंदगी साफ करने वाले नहीं होते। मौलाना, मुफ्ती, आलिम, कारी यह समाज में गंदगी को साफ करने के लिए होते हैं। इनको धर्म गुरु कहा जाता है। इस्लाम यानी इस्लाम के यह मुहाफिज कहलाए जाते हैं। अब कोई पैगंबर इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर सबसे आखिरी नबी थे। दोस्तों, यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि जब दुनिया में ज्यादा अत्याचार, ज्यादा जुल्म इस तरह के बढ़ते थे तो कोई अवतार आता था, अवतार जन्म लेता था, वह लोगों को सीधे रास्ते पर चलाता था, उनको अच्छी अच्छी बातें बताता था, उनको ईश्वर भगवान का डर दिखाता था और उनको गलत कामों से रोकता था। लेकिन अब अवतारों के आने बंद हो गए, अवतार नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पर जो यह तालीम लेकर मौलवी, मुफ्ती और यह आलिम बनते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, यही इस दुनिया को, इस धर्म को, इस समाज को चला रहे होते हैं। अगर वही बहक जाए, भटक जाए और वही अत्याचार करने लगे, बलात्कार करना लगे, तो फिर क्या होगा? इस देश का क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? इस समाज में रहने वाले लोगों का? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगली कहानी। थैंक यू, जय हिंद।